नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और साथ की बड़ी बात में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत कोरोना के आंकड़ों के साथ करेंगे। देश भर में कोरोना संक्रमण की रफ्तार तेज हो चुकी है। बीते 24 घंटे की अगर बात करें तो 24 घंटे में कोरोना के 33,564 नए मामलों की पुष्टि की गई है। नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के नए मरीज सामने आए हैं। इसी तरह से अगर कुल आंकड़ों की बात करें तो देश भर में अब तक ओमिक्रॉन मरीजों के कुल आंकड़े 1728 पर जा पहुंचे हैं। तो लगातार ओमिक्रॉन वेरिएंट के मरीजों की भी पुष्टि की जा रही है। इसी तरह से अगर कोरोना संक्रमण की रफ्तार की बात करें तो ये लगातार तेज होती जा रही है। बीते 24 घंटे में ही ये आंकड़ा काफी बढ़ा है। 33,564 नए केस सिर्फ 24 घंटे के अंदर सामने आए हैं और इसी तरह इनमें ओमिक्रॉन वेरिएंट के जो मरीज हैं वो 125 की संख्या में सामने आए हैं। देश भर में अब तक ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित मरीजों का कुल आंकड़ा 1,728 पर जा पहुंचा है। तो लगातार ओमिक्रॉन वेरिएंट भी सामने आ रहा है देश में और इस तरह से कोरोना के मरीज भी लगातार तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। और देश के बाद अब बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 151 नए मरीजों की पुष्टि की गई है। कल एक भी मरीज की हालांकि मौत नहीं हुई, ये एक राहत भरी खबर। लेकिन मध्य प्रदेश में कल 40 मरीज डिस्चार्ज किए गए। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या की अगर बात करें तो ये मध्य प्रदेश में 608 पर जा पहुंचा है। कल 8,916 लोगों को वैक्सीन भी लगाई गई। वहीं अब तक 10,54,54,576 लोगों को वैक्सीन यहां लगाई जा चुकी है। तो तेजी से वैक्सीनेशन का कार्य भी जारी है। लेकिन इसके साथ साथ 24 घंटे में 151 नए मरीजों की पुष्टि मध्य प्रदेश में की गई। हालांकि राहत की बात यह रही कि यहां पर कोरोना की वजह से कल प्रदेश में कोई भी मौत नहीं हुई है और 40 मरीज डिस्चार्ज भी किए गए हैं। लेकिन एक्टिव मरीजों की संख्या का आंकड़ा अब बढ़ रहा है। 608 एक्टिव मरीज इस वक्त प्रदेश में हैं। कल हालांकि 8,916 लोगों को वैक्सीन लगाई गई और अब तक की अगर बात करें तो अब तक कुल 10 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई जा चुकी है। और मध्य प्रदेश के बाद बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में कोरोना के आंकड़े तेजी से आगे बढ़ते जा रहे हैं। अभी तो 24 घंटे में 290 नए कोरोना मरीज सामने आए हैं। वहीं केवल 15,978 टेस्ट में ही 290 मरीजों की पुष्टि कर ली गई है। इधर रायपुर में 90 मरीज सामने आए, बिलासपुर में 52 तो कोरबा में 40 नए मरीजों की पुष्टि की गई। इसी तरह से रायगढ़ में लगातार बड़ा आंकड़ा सामने आता जा रहा है। रायगढ़ में 37 और दुर्ग में 33 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। और इसी तरह से अब एक्टिव मरीजों की अगर संख्या की बात करें तो ये संख्या बढ़ते हुए 1273 पर जा पहुंची है। तो प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या जिनका इस वक्त इलाज जारी है या जो लोग होम आइसोलेशन में हैं उनकी संख्या तेजी से बढ़ रही है। 1273 पर यह आंकड़ा जा पहुंचा है और 15,978 टेस्ट में बीते 24 घंटे में 290 पॉजिटिव केस छत्तीसगढ़ में सामने आए हैं। और कोरोना के आंकड़ों के बाद अब बात वैक्सीनेशन की। आज 15 से 18 साल तक के टीनेजर्स का वैक्सीनेशन आज से शुरू किया जा रहा है। कोविन ऐप पर 6,79,000 किशोरों ने स्लॉट्स बुक कराए हैं। वहीं वैक्सीनेशन को लेकर टीनेजर्स में खासा उत्साह देखा जा रहा है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में भी टीनेजर्स की टीकाकरण की तैयारी पूरी कर ली गई है। वहीं आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में पहले दिन 15 लाख वैक्सीन की डोज लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इसी तरह से छत्तीसगढ़ में भी वैक्सीनेशन के लिए 2000 टीमें बनाई गई हैं। तो आज से पूरे देश में 15 से 18 वर्ष आयु के बच्चों का वैक्सीनेशन जो है, टीनेजर्स का वैक्सीनेशन किया जाएगा और इसके लिए युवाओं में जोश भी देखा जा रहा है। बड़ी संख्या में लोगों ने स्लॉट्स बुक कराए हैं। अगर बात करें पहले दिन की तो कोविन ऐप पर अब तक 6,79,000 लोगों ने स्लॉट्स बुक कराए हैं और पहले दिन एक बड़ा टारगेट भी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ दोनों ही जगहों पर सेट किया गया है। जहां छत्तीसगढ़ में 2000 टीमें इसके लिए निर्धारित की गई हैं, बनाई गई हैं, वहीं मध्य प्रदेश में पहले दिन 15 लाख वैक्सीन लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। बढ़ेंगे आगे। मध्य प्रदेश में टीनेजर्स के वैक्सीनेशन की आज से शुरुआत की जा रही है। मध्य प्रदेश में करीब 49,27,835 किशोरों का वैक्सीनेशन आज होना है, जिसके लिए कोविन पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन लगातार जारी है।
टीनेजर्स के वैक्सीनेशन के लिए स्वास्थ्य विभाग और स्कूल शिक्षा विभाग ने मिलकर रणनीति भी तैयार की है ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों का वैक्सीनेशन हो सके। वहीं प्रदेश के सभी प्राइवेट और सरकारी स्कूलों में इसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जिला कलेक्टर्स की ओर से दोनों ही विभागों के साथ मिलकर वैक्सीनेशन की सारी तैयारियों को पुख्ता किया गया है। संकुल प्राचार्य को निर्देश दिए गए हैं कि स्कूलों के प्रधानाचार्य ये सुनिश्चित करें कि जिन बच्चों का वैक्सीनेशन होना है उनके अभिभावकों को वैक्सीन के समय की जानकारी मिल जाए। इसके साथ ही समय समय पर वैक्सीनेशन के लिए पेरेंट्स टीचर मीटिंग भी की जाए। तो तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आज से पूरे देश में 15 से 18 आयु वर्ग के बच्चों का वैक्सीनेशन होना है। मध्य प्रदेश में इसके लिए तैयारियां कर ली गई हैं। मध्य प्रदेश में आज 15 लाख टीकों का लक्ष्य रखा गया है और स्कूलों में तमाम तैयारियां जो हैं वो पूरी कर ली गई हैं। इसके साथ ही ये भी सुनिश्चित किया गया है कि जिन बच्चों को आज वैक्सीन लगनी है उनके पेरेंट्स को सही समय की जानकारी जरूर मिल सके ताकि तय समय पर बच्चों के साथ पेरेंट्स भी वैक्सीनेशन के लिए यहां पर पहुंच गए। इधर छत्तीसगढ़ में भी तमाम तैयारियों को पूरा कर लिया गया है। छत्तीसगढ़ में भी आज से 15 से 18 साल के किशोरों का टीकाकरण होना है। महाअभियान आज से प्रदेश में शुरू किया जा रहा है। 16,39,811 किशोरों का वैक्सीनेशन कुल प्रदेश में होना है। वहीं छत्तीसगढ़ में जिलेवार तरीके से रिपोर्ट तैयार कर अभियान की शुरुआत की जा रही है। स्कूलों में कैंप लगाए जाएंगे। वहीं छात्र ऑन स्पॉट भी रजिस्ट्रेशन करा पाएंगे। आपको बता दें कि रायपुर जिले में 3 से 8 जनवरी तक के लिए रोस्टर तैयार किए गए हैं। तो छत्तीसगढ़ में भी आज से तमाम सेंटरों पर 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के लोगों को टीकाकरण किया जाएगा। प्रदेश भर के लिए करीब 2000 टीमें इसके लिए निर्धारित की गई हैं, तैयार की गई हैं, जो कि अलग अलग स्कूलों में पहुंचेंगी और वहां पर छात्रों को वैक्सीनेट किया जाएगा। टीकाकरण केंद्र में स्वास्थ्य कर्मियों के अलावा स्कूल और कॉलेज के स्टाफ की भी ड्यूटी लगाई जाएगी ताकि बच्चों और अभिभावकों के टीकाकरण के लिए काउंसलिंग भी की जा सके। वहीं टीकाकरण के लिए छात्रों की उम्र 1 जनवरी 2022 तक 15 से 18 वर्ष की होनी चाहिए। आज से 8 जनवरी तक के लिए रोस्टर बना दिए गए हैं। स्कूलों में कैंप लगाए जाएंगे। इसके साथ ही छात्र ऑन स्पॉट भी रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे। जिस तरह से सभी जिलों के अधिकारी जो स्वास्थ्य विभाग के जिला टीकाकरण अधिकारी हैं, CMHO हैं, उनको ट्रेनिंग दिया गया है कि बेसिकली आधार कार्ड को हम लोगों ने ज़्यादा फोकस किया है। अगर जिसके पास आधार कार्ड नहीं है तो वो स्कूल का जो ID होगा उसको भी उपयोग किया जाएगा। प्राचार्य और BO लोग को बताया जा चुका है कि जो 9वीं से 12वीं में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनका टीकाकरण किया जाएगा। बच्चों को किसी पालक को डाउट होता है तो ज़रूर उनको प्राचार्य या सीनियर व्याख्याता के माध्यम से काउंसलिंग करवाएंगे। खबरों में बढ़ेंगे आगे। सीएम भूपेश बघेल आज राजनांदगांव जिले के दौरे पर रहने वाले हैं। जिले के छुई खदान गंडई इलाके को आज बड़ी सौगात देने वाले हैं। विकास कार्यों की सौगात छुई खदान और गंडई जिले को मिलने वाली है। 39 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की वो सौगात देंगे। वहीं श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर की भी शुरुआत होगी। छुई खदान और गंडई में ये शुरुआत करने जा रहे हैं। तो आज सीएम भूपेश बघेल छुई खदान और गंडई इलाके को विकास कार्यों की सौगात देने जा रहे हैं, जिसके लिए उनका इस क्षेत्र में आज दौरा रहेगा और कई विकास कार्यों की सौगात यहां पर मिलेगी। लगभग 59 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात इस क्षेत्र को मिलने वाली है। बता दें कि श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर की भी यहां शुरुआत होगी। इधर आज कांग्रेस प्रदेश कार्य समिति की अहम बैठक होने जा रही है। आपको बता दें कि राजीव भवन में PL पुनिया कार्य समिति की बैठक को लेंगे। सीएम भूपेश बघेल, PCC चीफ मोहन मरकाम भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। संगठन के कामकाज की इस बैठक में समीक्षा की जाएगी। इसी तरह से जिले के प्रभारियों को जो टास्क दिए गए थे उनकी भी समीक्षा इस बैठक के जरिए होगी। सदस्यता अभियान की भी समीक्षा की जाएगी कि कितने सदस्य इस वक्त तक बन चुके हैं और आगे क्या रणनीति है। वहीं धान खरीदी सहित कई मुद्दों पर बातचीत होगी। प्रदेश पदाधिकारियों को दिशा निर्देश भी इस बैठक के जरिए दिए जाएंगे। तो संगठन के कामकाज की समीक्षा आज प्रदेश कार्य समिति की बैठक में होगी। सीएम भूपेश बघेल, PCC चीफ मोहन मरकाम और जिले के प्रभारी
इस बैठक में मौजूद रहेंगे। प्रभारियों को जो टास्क पिछली मीटिंग में दिए गए थे उनकी समीक्षा भी की जाएगी। इसके साथ ही सदस्यता अभियान किस तरह से चल रहा है पूरे प्रदेश में, क्योंकि कांग्रेस देश भर में कांग्रेस की सदस्यता अभियान चला रही है, उसकी भी समीक्षा होगी। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने बीते 14 और 15 दिसंबर को बनारस में भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक में डेवलपमेंट के जिस रोड मैप पर काम करने का निर्देश दिया था, आज उसका फीडबैक भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा लेने जा रहे हैं। इसके लिए उन्होंने आज दिल्ली में एक बैठक बुलाई है। एमपी से नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह इस बैठक में शामिल होंगे। वो मध्य प्रदेश का प्रेजेंटेशन देंगे। साथ ही पीएम मोदी के निर्देश के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कार्य योजना को लेकर 2 बार मंत्रियों और अधिकारियों के साथ बैठक भी की थी। इसके बाद कई समितियां गठित की गई थी। जिन मुद्दों पर कार्य योजना तैयार की गई है उसमें जैविक खेती को बढ़ावा, विदेशी मुद्रा लाने के लिए निर्यात को बढ़ावा आदि शामिल है। तो आज एक अहम बैठक भाजपा की होने जा रही है, जिसमें बीते दिनों दिए गए टास्क पर जो रोड मैप बनाया गया था उस पर मध्य प्रदेश का भी प्रेजेंटेशन मंत्री भूपेंद्र सिंह रखेंगे। नए साल के पहले हफ्ते में मध्य प्रदेश सीएम शिवराज सिंह चौहान धुआंधार बैठक करेंगे। ये बैठक आज से 7 जनवरी तक जारी रहेगी। सीएम शिवराज 5 दिनों में अलग अलग विभागों की कुल 52 समीक्षात्मक बैठक लेने जा रहे हैं। इन बैठकों को लेकर विभागों को आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। वही बैठकों में विभागों की समीक्षा के साथ ही एक्शन प्लान पर चर्चा की जाएगी। योजनाओं को लेकर भी चर्चा होगी। वही बैठक में विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहेंगे। बीते और नए साल में विभागों की उपलब्धियां और चुनौतियों पर भी प्रेजेंटेशन दिया जाएगा। बता दें कि सीएम आज 15 से 18 वर्ष के बच्चों के वैक्सीनेशन अभियान का शुभारंभ भी करेंगे। तो आज से 7 जनवरी तक के सीएम शिवराज सिंह चौहान की मैराथन बैठकें जारी रहेगी। इस दौरान कई समीक्षात्मक बैठकें होंगी, जिनमें तमाम टास्क की समीक्षा की जाएगी। 7 जनवरी तक ये बैठक जारी रहेगी। 5 दिन में अलग अलग विभागों की कुल 52 बैठक सीएम शिवराज सिंह चौहान लेने वाले हैं। बताया जा रहा है कि ये तमाम बैठकें समीक्षात्मक बैठकें होंगी। इन बैठकों को लेकर विभागों को आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। वहीं समीक्षा के साथ साथ इन बैठकों में आगे एक्शन प्लान क्या होगा उस पर भी चर्चा होगी। योजनाओं को लेकर भी चर्चा की जाएगी। इसी के साथ वरिष्ठ अधिकारियों की ये बैठक होगी, जो कि बीते और नए साल में विभागों की उपलब्धियां और चुनौतियों पर होगी। तो आज से एक तरफ मैराथन बैठकों का दौर, दूसरी तरफ 15 से 18 वर्ष के किशोरों का आज से वैक्सीनेशन होना है, जिसका शुभारंभ भी सीएम शिवराज सिंह चौहान करने वाले हैं। एक बड़ा लक्ष्य आज पहले दिन के लिए निर्धारित मध्य प्रदेश में किया गया है और इसके पहले भी वैक्सीनेशन पर हमेशा मध्य प्रदेश ने नए रिकॉर्ड स्थापित किए हैं और मध्य प्रदेश इस बार भी अपनी पूरी तैयारियों के साथ है। 15 से 18 वर्ष के किशोरों के वैक्सीनेशन के लिए एक बड़ा लक्ष्य निर्धारित किया गया है और इसकी तैयारियां भी मध्य प्रदेश में पूरी कर ली गई है। और मध्य प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर हमारे साथ इस वक्त हमारी सहयोगी नीलम गुरवे जुड़ रही हैं। उनसे जानकारी लेंगे कि आज क्या कुछ बड़ी खबरें हैं। नीलम, अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो 52 बैठकें होने वाली हैं 7 जनवरी तक। ये एक बड़ी बात। कोरोना की रफ्तार पकड़ चुकी है, लेकिन साथ साथ आज से वैक्सीनेशन महाअभियान की एक बार से फिर से शुरुआत हो रही है। 15 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों का, किशोरों का आज से वैक्सीनेशन होना है। क्या कुछ तैयारियां वहां पर हो चुकी हैं और क्या कुछ बड़ी खबरें हैं जिस पर आज IBC 24 की नजर रहने वाली है? जी रचना, बिल्कुल आज से जो है किशोरों के वैक्सीनेशन की शुरुआत हो जाएगी। और अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निर्देश दिए हैं कि जिस तरीके से वयस्कों का वैक्सीनेशन महाअभियान चला करके किया गया है, उसी युद्ध स्तर पर जो है किशोरों का भी वैक्सीनेशन किया जाए। और आज पहले दिन ही करीब 15 लाख बच्चों के वैक्सीनेशन का यहाँ पर लक्ष्य रखा गया है। स्कूलों में ही कैंप लगाए गए हैं ताकि बच्चों को यहाँ वहाँ सेंटर्स में जाने में परेशानी ना हो। बच्चे स्कूल में भी अपने अभिभावकों के साथ या अपने बड़े भाई बहनों के साथ पहुंचकर ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए उन्हें अपना फोटो ID कार्ड यानी कि आधार कार्ड लेकर आना पड़ेगा। यदि उनके पास आधार कार्ड नहीं है या किसी कारणवश उससे रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाता है तो स्कूल की जो ID होती है उससे भी उनका ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। तमाम जो व्यवस्थाएं हैं स्कूल शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य विभाग ने मिलकर पहले ही कर ली है। काउंसलिंग से लेकर के निगरानी तक की व्यवस्थाएं की गई है ताकि किसी बच्चे में डर या झिझक हो तो पहले उसकी काउंसलिंग की जाए। वैक्सीनेशन के बाद भी बच्चों की निगरानी हो सके।
तमाम तरीके की यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई है। अगर हम राजधानी भोपाल की बात करते हैं तो यहाँ के करीब 1089 स्कूलों में वैक्सीनेशन होना है और टारगेट सेट किया है कि हर दिन जो है करीब 250 स्कूलों में स्वास्थ्य विभाग की टीमें पहुँच करके बच्चों का वैक्सीनेशन करेगी। किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो इसलिए टीचर्स को पहले ही निर्देश दिए जा चुके हैं। 100% उपस्थिति यहाँ पर बच्चों की हो। 15 से 18 साल के जो भी बच्चे स्कूल आते हैं उनके अभिभावकों को निर्देशित किया गया है कि वो पहले दिन अपने बच्चे को लेकर के स्कूल में पहुंचे और तमाम आईडी कार्ड जो लगने हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, अगर ऑनलाइन नहीं हो पाता है तो सबसे बड़ी सुविधा यहाँ पर रखी गई है कि ऑन स्पॉट टीचर्स ही जो है कोविन पोर्टल पर बच्चों का रजिस्ट्रेशन करेंगे। अगर हम मध्य प्रदेश में शुरुआत की बात करें तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज राजधानी भोपाल के सुभाष उत्कृष्ट विद्यालय से वैक्सीनेशन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले वो जनता और बच्चों को संबोधित करेंगे वैक्सीनेशन के बाद। इसके बाद यहाँ पर इसकी शुरुआत की जाएगी और लगभग ये महायुद्ध मतलब एक युद्ध स्तर पर यहाँ पर रणनीति तैयार करके जो है वैक्सीनेशन का काम किया जाना है। और चूंकि कोवैक्सीन यहाँ पर बच्चों को लगनी है इसलिए टारगेट रखा गया है कि 1 से 1.5 महीने के भीतर बच्चों को जो है पहले से लेकर दूसरा डोज भी लग जाए। रचना जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया नीलम। अलीराजपुर पुलिस की कार्यप्रणाली पर एक बार फिर से सवाल खड़े होने लगे हैं। जिले के चंद्रशेखर आजाद नगर पुलिस पर 2 नाबालिग युवकों से मारपीट करने का आरोप लगा है। दरअसल 31 दिसंबर की रात को पुलिस नकबजनी के आरोप में बरझर इलाके से 2 युवकों को पूछताछ के लिए थाने लाई थी। युवक के परिजनों का अब यह आरोप है कि पुलिस ने उनके नाबालिग बच्चों के साथ रात भर मारपीट की, जिससे उन्हें चोट भी आई है। वहीं मारपीट की वजह से उनकी तबीयत बिगड़ गई। तबीयत इतनी खराब हुई कि उन्हें रविवार को जिला अस्पताल में भर्ती करना पड़ा है। मामले की शिकायत परिजनों ने एसपी से भी की है। वहीं जिला कांग्रेस अध्यक्ष महेश पटेल ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है और कार्रवाई न होने पर अलीराजपुर बंद करवाने की चेतावनी तक दी है। उधर जोबट एसडीओपी ने मामले की जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। घर से नहीं, ये गेट पे काम करता है, वहाँ से इसको रखे पुलिस वाला के लेके बरझर थाने में। क्या बोला है उनको? तो इनको यहाँ से फिर भाबरा निकाल दिए इनको थाने में, वहाँ उनको फिर बंद करके इनको मारा। फिर भाबरा ले जाके वो राकेश मौर्य ने बहुत मारा हमारे को पाइलों से टीआई ने। फिर विजय देवड़े ने भी पी के नाके बहुत मारा हमारे को वापस। जबरदस्ती कबूल क्या नहीं बोला, जब भी मेरे को बांध के मारा छोड़ दो, जब भी नहीं छोड़ा हमारे को जबरदस्ती मारा। फिर इनको टीआई और कोई एक 1 स्टार ने मारा वहाँ पे रात भर। बता रहे कि ये कोई ढाबे पे टीआई और इन्होंने शराब पी और इसके बाद यहाँ पे थाने भाबरा थाने पे इतने जोर से मारा कि आज अलीराजपुर जिले में पुलिस प्रशासन पूरी नाकाम है। पुलिस द्वारा उनके साथ कोई मारपीट नहीं की गई है। अगर कोई मारपीट का आरोप लगा भी रहा है तो उसकी जांच की जाएगी। महात्मा गांधी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले कालीचरण को महाराष्ट्र ले जाने के लिए महाराष्ट्र की पुलिस कल रायपुर पहुंची, लेकिन उसे प्रोडक्शन वारंट नहीं मिला। महाराष्ट्र से आई 5 सदस्यीय टीम ने आज रायपुर में निधि शर्मा की कोर्ट में प्रोडक्शन वारंट लेने के लिए अर्जी लगाई थी, जिसे रविवार को रिमांड कोर्ट होने की वजह से कोर्ट ने खारिज कर दिया। अब महाराष्ट्र की पुलिस आज दोबारा कालीचरण को अपनी कस्टडी में लेने के लिए रेगुलर कोर्ट में अपील करेगी। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में थाने के खड़क थाना इलाके में कालीचरण ने 19 दिसंबर को एक कार्यक्रम में भड़काऊ भाषण दिया था और धर्म विशेष की धार्मिक भावनाओं को आहत किया था, जिस पर उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी, लेकिन पुलिस एक्शन लेती इसके पहले ही वो फरार हो गए थे। इस बीच छत्तीसगढ़ पुलिस ने खजुराहो से उन्हें गिरफ्तार किया और रायपुर ले आए। 2 दिन के पुलिस रिमांड के बाद कोर्ट ने 13 जनवरी तक न्यायिक रिमांड पर उन्हें रायपुर जेल भेजा है। तो वहीं महाराष्ट्र के अकोला में भी एक एफआईआर हुई थी, जिसकी डायरी जांच के लिए रायपुर पुलिस को भेज दी गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वाराणसी के दौरे से वापस लौट आए हैं। उन्होंने वाराणसी के करौता बाजार में कल सरदार सेना की ओर से आयोजित जनहित संकल्प महारैली को संबोधित किया और कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल सभी के थे, उनके महान कार्यों को कभी नहीं भुलाया जा सकता। सीएम ने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने पर छत्तीसगढ़ मॉडल को यहां भी लागू किया जाएगा। किसानों को धान का दाम 2540 रुपए प्रति क्विंटल दिया जाएगा। साथ ही कांग्रेस की सरकार बनने पर राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के 7 वादों को पूरा किया जाएगा। महिलाओं के लिए कांग्रेस की प्रतिज्ञा पूरी कराई जाएगी। आंगनबाड़ी और आशा बहुओं को 10,000 रुपए
रुपए प्रतिमाह मानदेय, छात्राओं को स्मार्टफोन और स्कूटी, महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा की व्यवस्था भी की जाएगी। वहीं वृद्धावस्था पेंशन भी प्रतिमाह 10,000 रुपए की जाएगी। प्रदेश में वीरांगनाओं के नाम पर 75 दक्षता विद्यालय भी खोले जाएंगे। तो वाराणसी में सीएम भूपेश बघेल ने महारैली को संबोधित किया। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर कांग्रेस सरकार यूपी में आती है तो प्रियंका गांधी वाड्रा के किए गए वादों को पूरा किया जाएगा, जिसमें बहुत ही उम्दा घोषणाएं हैं जो महिलाओं के लिए खास तौर पर है। आपको बता दें कि प्रियंका वाड्रा लगातार यूपी के दौरे कर रही हैं और वहां वो चुनावी रैली को भी संबोधित कर रही हैं। इसके साथ ही सीएम भूपेश बघेल ने यह भी कहा कि अगर यूपी में कांग्रेस की सरकार बनती है तो छत्तीसगढ़ मॉडल को वहां वो लागू किया जाएगा और किसानों को जिस तरह से छत्तीसगढ़ में 2,500 से ऊपर की राशि दी जा रही है प्रति क्विंटल, उसी तरह से उत्तर प्रदेश में भी इसे किया जाएगा। इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए हमर बानी हमर गोठ। नमस्कार।